रब मैनू प्यार हो गया। देखो दिल का करार पहली बार पली दिल का हार पली रब मैनू प्यार हो गया। दिल का करार देवी जी एक बात कहे तो बुरा न लगे, प्यार करने वाले लोग यही कहते हैं, जो अच्छा लगा बस तुम्हारी कसम। पहली बार हुआ है। हाँ तुम जैसे लोग यही कहते हैं, तुम जैसे लोग यही कहते हैं पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहली बार देखा, यदि प्रेम करना है तो हमसे हमारे जैसा करो। अच्छा हमारे जैसा करो। जो हम कह रहे हैं वो सब कहते हैं, हम जैसे लोग कहते हैं, बिल्कुल क्या कहीं प्यार नहीं प्रेम, हमें प्यार नहीं हुआ, हमें तो प्रेम हो गया। नहीं तो कहीं पर हम जैसे लोग मिल गए क्या? पहली बार देखा किसको? सिया की शोभा को देखा। मैंने पहली बार यदि किसी को आंख उठाकर देखा है तो केवल सीता को देखा, और यदि किसी को देखूं भी तो देखने से पहले मेरी ये आंखें अंधी हो जाए। एक नारी व्रत धारण किया है, किसी नारी को नहीं देखा। पहली बार देखा, सिया की शोभा को देखा, और ऐसा प्रेम कि एक तरफा नहीं हुआ। ये तुम्हारा प्यार एक तरफा है, आपको है हमें नहीं है, आपको है हमें नहीं है। तो ये हम कह, लेकिन हमें सीता से प्रेम हो गया और सीता को हमसे प्रेम हो गया। ऐसा प्रेम करो दोनों तरफा से होना चाहिए। सीता से ये प्रेम हो गया, हाँ सीता से ये प्रेम हो गया। मेरा व्रत ने हो बोले तेरी सॉरी अख मस्तानिया बोले तेरी सॉरी पहली बार बली दिल का हार बली रब मैनू प्यार हो गया। दिल का करार पहली बार देखा, सिया की शोभा को देखा। यदि आपने रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल का करार खो गया। हाय बड़ी अच्छी बात बता दे, किसी ने कहा है एक काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। सुनो मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे लोगों ने कहा है। फिर
कह रहे तुम्हारे दिल से। ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो हमको कुछ दर्द न होता जीने में। लेकिन हम करें तो क्या करें? अब मैं कहूँ हमारे पास दिल दो नहीं है, दिल एक है, और वो दिल सीता को दे चुका हूं। दिल अगर देना है तो किसी एक को दो, दिल अगर देना है तो किसी एक को दो, वो भी किसी नेक को दो। ये सिद्धेश्वर का प्रसाद नहीं देवी जी, ये मंदिर का प्रसाद नहीं। जो देखो दे दो, देखो दो। बनवासी जी, प्रसाद नहीं देवी जी। दशहरी आम पकने पे खट्टा हो नहीं सकता। ओ प्यार मुझसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। क्योंकि पहली पहली बार देखा सिया की शोभा को देखा, पहली पहली बार देखा सिया की शोभा को देखा, सिया से ये प्रेम हो गया। तेरा व्रत ने बनवासी जी, देवी जी जब से तुम्हें देखा तो कैसा लगा? नजर मिली, नजर झुकी, हमसे पहले झुका था। नजर मिली, नजर झुकी, झुक के शर्मा गई। अब तो मुझे पता चलता है कि मोहब्बत मंजिल पा गई। हेलो, ये चलते हुए सुंदर लीला पर 20 रुपया पंचम पांचल ससड़ा इनकी तरफ से आए हैं। मंडल इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। देवी जी कहे बनवासी, एक छोटी सी बात और सुनना चाहता हूँ। हाँ, आप कहें। आपकी सुनना चाहता हूँ। तो सुने, ये दामन अब छूटेगा कभी, चाहे खपा तुम हो। ये दामन अब न छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम हो। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मैं तेरी जिंदगी से आसिरा तुम हो। ये दामन अब न छूटेगा कभी, चाहे खपा तुम हो। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मैं तेरी जिंदगी से आसिरा तुम हो। ये दामन भूला छूटेगा, ये दामन भूला छूटेगा। दामन कैसा? अगर किसी ने हमें और तुम्हें देख लिया, धब्बा मुझे लग जाएगा कि सुंदरी स्वरूप नकल लंका की रावण की बहन किसी पुरुष के साथ खड़ी हुई थी, वो दामन मुझे लग जाएगा। इसलिए आई तो हूं, ये दामन भूला छूटेगा कभी, चाहे खपा तुम हो। कहाँ जाऊं, कहाँ
हाँ, आपको लाज भी है, आपको लज्जा भी आ रही है। क्यों? यदि किसी ने देख लिया तो हमें लगता है आपका नाम लजवंती भी होना चाहिए। लजवंती भी एक नाम होता है, लाज बिल्कुल नहीं है, फिर भी लाज की चिंता है इन्हें, लाज बिल्कुल नहीं है। अरे इन्हें अपनी तो बिल्कुल चिंता है ही नहीं, भैया की तो बचा लो कम से कम। संसार में सम्मान हो रहा है, संसार में सम्मान हो रहा है। क्या कहेंगे लोग, हमारी बहन ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। भैया की तो बचाओ। हाँ, मैंने आपकी ओर देखा, लेकिन ये देखने देखने का नजरिया अलग होता है। किसी किनारे को किनारा मत समझो, किसी किनारे को किनारा मत समझो, हर सहारे को सहारा मत समझो। नजर नजर में फर्क होता है, नजर नजर में फर्क होता है, हर नजर को इशारा मत समझो। बनवासी जी सुने, मैं सरी से पांव तक, मैं सरी से पांव तक अपने अजको में नहाई हूँ। सरी से पांव तक अपने अजको में नहाई हूँ। लरजते की तुमने बात की है, तो सुनो। हे लरजते कांपते दिल से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं सर से पांव तक अपने अश्कों में नहाई हूँ। लरजते कांपते दिल से तुम्हारे पास आई हूँ। छुपा लो छुपा लो मुझे निर्गम आसिरा तुम हो। कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, मैं तेरी जिंदगी का आसिरा तुम हो। ये दामन अभोरा छूटेगा, ये दामन अभोरा छूटेगा, ये भाई देवी जी, कहाँ जाओ? आप ये अपनी सोच, अपने विचार अपने तक सीमित रखें।
ये बड़े भाषा हमारे ऊपर असर करने वाली, अरे दैया बड़े बेदर्द। ये भाषा हमारे ऊपर असर करने वाली नहीं है। मैं रो हाँ, रही हूँ, बिलख आप रही बड़ी बेचैन लग रही हैं, बड़ी दुखी लग रही हैं आप। हूँ। लेकिन तुम्हें तो एक कार्य करिए आप, क्या करूँ? देख बिकल भाई युगल कुमारा। युगल, युगल का मतलब जोड़ी से। हम दोनों भाइयों को आपने देखा है, जो प्रस्ताव आपने हमसे रखा वही प्रस्ताव आप मेरे छोटे भैया लक्ष्मण के समीप रखना। अच्छा ठीक है। हो सकता है क्या ये आपकी समस्या का समाधान हो जाए। समस्या? हाँ, मतलब जी विवाह करना समस्या होती समस्या है? ही है, बहुत बड़ी समस्या है जी हम तो जानती ही नहीं होती कि समस्या हो ब्याह का। ये समस्या का समाधान हो सकता है कि वहां जाएंगी तो ठीक आप है, प्रयास करें। ठीक है। ठीक है, जाए। हाय हाय, हेलो ज़ारे बेदर्दी तूने ए जा तो रहे हो, अरे ज़ारे बेदर्दी तूने हाल क्या किया। पी लो बेटा पी लो। चलती हूँ उनके पास, कैसे हैं वो, उन्हें भी देखती हूँ। हेलो, देखिए किसी भी सज्जन या माता बहन की घर की चाबी खो गई है जो कि हमारे पास मंच पे आई है, और जिस किसी की भी हो आकर ले लें। हाय चलती हो और अच्छे हो, पहले से तो आराम हुए। हाय दैया रे दैया, कहाँ डाल हुए। हेलो, कई लक्ष्मण रिपु भगुनी जानी, क्या सुंदरता है, कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो आपकी आंखें, आपकी ये ओठ, आपकी ये अदा, वो तो सावले थे, ये तो बिल्कुल ही लाल टमाटर की तरह। ऐसा लग रहा है सलाद बना के खा जा। अरे, इनके पास भी जाना चाहिए। हाय हेलो बनवासी जी, कहिए दीदी जी। हाय दैया रे दैया, क्या हुआ? मैं तो घबरा गई। कहने लगे कहिए देवी जी, इतनी भारी आवाज, क्यों डर लगता है? बहुत डरती हूँ। नहीं, हमें लगता तो नहीं है कि आप भयभीत हुई होंगी। क्यों नहीं हुई, हुई हूँ, इतनी दूर भाग गई हो फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, किस लिए? वो तुम्हारे कुछ दूरी पर बैठे कौन है? तो आप वहां से आई हैं? हाँ, वो हमारे भैया हैं। उनके साथ में, उनके साथ में वो हमारी मैया है। तुम्हारे पास में। हमारे पास में? हाँ, हमारे पास में तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी आप आई हैं। तू अभी की तो बात कर रही हो। आप आई हैं तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह करना चाहती हो? कर लो ना। बड़ी विडम्बना है। क्यों? इन्हें भी हो गई जी। नहीं, इन्हें नहीं, उसका एक कारण है। जब कोई व्यक्ति, दो संस्कृति के लोग आपस में जब मिलते हैं तो उन्हें स्वयं में ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, और जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तो उसे ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा है। कारण हम आर्य संस्कृति के लोग हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम अयोध्या निवासी हैं। हमारे यहाँ किसी भी पिता की पुत्री या किसी भाई की बहन अपने लिए स्वयं इस प्रकार अपने लिए स्वयं वर खोजती नहीं फिरती है।
हमेशा एक पिता की पुत्री के लिए, एक भाई की बहन के लिए उसके परिवार के सदस्य उससे श्रेष्ठ व्यक्ति उससे वर खोजते हैं, तब कहीं जाकर के उसका विवाह कराते हैं। और यहाँ एक नारी स्वयं चल करके हमारे समीप आई और हमसे कह रही है क्या आप विवाह करेंगे? तो क्या विवाह ऐसे होता है? संभव नहीं है। इसलिए लगता है देवी जी कि आप हमारी संस्कृति से परे हैं, आप हमारी संस्कृति की है नहीं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और आप कहां से आई हैं? मैं, आपने नाम सुना तो होगा मेरे भाई का। नाम? 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के ज्ञाता मेरे भाई दशानन, 10 कंठ, 10 मुख। आप उनकी दशरथ बहन। की बहन हैं। हाँ। और वही तो कारण है। मैंने पहले भी कहा था कि हम आर्य संस्कृति के लोग हैं और आप हैं रक्त संस्कृति की, तो यही तो अंतर है। तभी तो आप अपने लिए स्वयं वर खोज रही हैं। हे देवी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सुना है आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है, आप एक ब्राह्मण पुत्री भी हैं और मैं एक क्षत्रिय कुमार हूं। और क्षत्रियों का यह परम कर्तव्य हुआ करता है, जब भी किसी ब्राह्मण से उसका सामना हो तो एक क्षत्रिय का कर्म कि ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण पुत्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस